नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोटिवेशन सीरीज का वीडियो नंबर 5 जिसका शीर्षक है बाहरी प्रेरणा अर्थात एक्सटर्नल मोटिवेशन। दोस्तों, प्रेरणा दो तरह की होती है, पहला बाहरी और दूसरा आंतरिक। इस वीडियो में फिलहाल हम बाहरी प्रेरणा के बारे में बात करेंगे और आंतरिक प्रेरणा के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। बाहरी प्रेरणा बाहर से हासिल होती है। बाहरी प्रेरणा के उदाहरण है सामाजिक मान्यता, प्रसिद्धि और भय। उदाहरण के तौर पर मां बाप से मार खाने का डर या नौकरी से निकाले जाने का डर। भय से उत्पन्न प्रेरणा क्या, इसका अगला एक हेडिंग है इसमें इस वीडियो का कि भय से उत्पन्न प्रेरणा फियर मोटिवेशन क्या होती है। आइए जानते हैं। एक कंपनी पेंशन योजना शुरू करती है। क्या जो एक कंपनी है उसमें पेंशन योजना की शुरुआत करना चाहती हो। योजना को लागू करने के लिए जरूरी था कि सारे कर्मचारी मंजूरी दें। जोन नाम के अलावा जोन के अलावा हर कर्मचारी ने उस योजना को मंजूरी देने के लिए दस्तखत कर दिए। योजना अच्छी थी और सभी कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद भी थी, लेकिन जॉन के दस्तखत न करने से रुकावट पैदा हो गई थी। जॉन के सुपरवाइजर और सभी साथी कर्मचारियों ने उसे दस्तखत करने के लिए मनाने की काफी कोशिश की, पर वह असफल रहे। आखिरकार कंपनी के मालिक ने जॉन को अपने दफ्तर में बुलाकर कहा, जॉन, यहां पेन रखी है और साथ में पेंशन योजना के वे कागजात रखे हुए हैं जिसमें शामिल होने के लिए तुम्हें दस्तखत करने हैं। अगर तुम इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते हो तो तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जॉन ने दस्तखत कर दिए। क्या जॉन ने तुरंत तत्काल दस्तखत कर दिए। तब कंपनी के मालिक ने पूछा कि उसने दस्तखत पहले क्यों नहीं किए। इस पर जॉन ने जवाब दिया, सर, इससे पहले किसी ने इस योजना को इतनी अच्छी तरह नहीं समझाया था जिस तरह से आपने समझाया है। साथियों, अक्सर देखा जाता है कि शिकार शिकारी को चकमा दे देते हैं। वजह यह होती है कि शिकारी अपना भोजन जुटाने के लिए दौड़ रहा होता है, जबकि शिकार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। भय के कारण उत्पन्न होने वाली प्रेरणा के ये फायदे हैं। क्या है, आइए जानते हैं। भय के कारण उत्पन्न होने वाली प्रेरणा के फायदे हैं क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। इसकी वजह से ना काम जल्दी पूरा हो जाता है। क्या भय की वजह से जो काम किया जाता है ना, काम जल्दी पूरा हो जाता है। काम समय पर पूरा हो जाने से कंपनी का नुकसान नहीं होता है। थोड़े समय के लिए इंसान की काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पिरामिडों को गुलामों ने बनाया था। उनकी लगातार निगरानी की जाती थी और काम न करने पर सजा दी जाती थी। लेकिन डर से जन्म लेने वाली प्रेरणा के नुकसानदायक पहलू भी हैं। मसलन यह बाहर से दी जाने वाली प्रेरणा है। इसका मतलब यह है कि प्रेरणा तभी तक कायम रहती है जब तक प्रेरणा देने वाला मौजूद रहता है। प्रेरणा देने वाले के हटते ही जो प्रेरणा होती है ना, वह भी समाप्त हो जाती है। यह तनाव पैदा करती है। सीमित काम करते हैं जिससे जान बची रहे। आखिरकार काम करने की शक्ति घट जाती है। यह रचनात्मकता को खत्म कर देती है। दोस्तों, लोग डंडे की डर से काम करने के आदी हो जाते हैं और उनके काम करवाते रहने के लिए बड़े डंडे की जरूरत होती है। जो लोग केवल उतना काम करते हैं जिससे कि उनकी नौकरी बची रहे, वे किसी भी संस्था के लिए कीमती साबित नहीं हो सकते। एक ग्राहक ने किसी कर्मचारी से पूछा, तुम यहां कब से काम कर रहे हो? कर्मचारी ने जवाब दिया, जब से उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी है। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की अगली हेडिंग पर फोकस करते हैं, जिसका नाम है प्रोत्साहन प्रेरणा, इंसेंटिव मोटिवेशन।
दोस्तों, साथियों, बाहरी प्रेरणा कई तरह के प्रोत्साहनों, बोनस, कमीशन, मान्यता आदि के रूप में भी दी जा सकती है। प्रोत्साहन प्रेरणा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब तक यह असरदार प्रोत्साहन मिलता रहता है तब तक यह काफी कारगर साबित होती है। जरा उस गधे के बारे में सोचिए जिसके आगे एक गाजर लटक रही हो और पीछे एक गाड़ी जुती हुई हो। इस मामले में प्रोत्साहन प्रेरणा कारगर तभी साबित होगी जब गधा काफी भूखा हो, गाजर मीठी हो और गाड़ी पर लदा बोझ हल्का हो। समय समय पर दोस्तों, समय समय पर हमको गधे को थोड़ी सी गाजर खाने के लिए देनी होगी, वरना उसका उत्साह कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थोड़ी गाजर खा लेने के बाद जब गधे का पेट भर जाएगा तो हमको उसके फिर भूखे होने का इंतजार करना पड़ेगा ताकि वह गाजर खाने के लिए गाड़ी खींचे। हमारी व्यापारिक माहौल में भी यही सिलसिला देखने को मिलता है। सेल्समैन अपना कोटा पूरा होते ही काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी प्रेरणा कोटा पूरे तक होने तक ही सीमित होती है। ऐसी प्रेरणा बाहरी है, अंदरूनी नहीं।